नमस्कार जोहार, आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे कार्यक्रम नया सवेरा में। मैं शिखा स्वरूप। नया सवेरा कार्यक्रम में हम आपको दिखाते हैं झारखंड के उन जिलों की पूरी गतिविधि के बारे में आपको जानकारी देते हैं और आपको दिखाते भी हैं कि कैसे मुख्य धारा से भटके हुए लोगों की वजह से वहाँ का सूरज अस्त हो चुका था, लेकिन अब धीरे धीरे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं धरातल पर उतर रही हैं, लोगों को जागरूक कर रही हैं, जिससे लोग आर्थिक रूप से मजबूत बने, रोजगार से जुड़ सके। वहाँ की महिलाओं को भी शिक्षित किया जा रहा है, साथ ही वहाँ के बच्चों को भी शिक्षित किया जा रहा है। कहा जाता है ना, अगर महिलाएं शिक्षित होती हैं तो आने वाली 3 पीढ़ियों को भी शिक्षित करती हैं। हम आपको बता दें कि 2 साल पहले झारखंड के टोटल 16 जिले नक्सल प्रभावित थे, लेकिन अब सिर्फ 5 जिले ही नक्सल प्रभावित रह गए हैं। धीरे धीरे वो भी नक्सल मुक्त हो जाएंगे। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। आज की इस कड़ी में हम आपको लेके चलते हैं तमाड़ जिले के मुकद्वार गांव, और वहाँ मिलवाएंगे आपको नूतन देवी से, जो कार वाश का दुकान चला करके, चाय का दुकान चला करके स्वावलंबी बन रही हैं। सुनकर के बहुत अजीब लग रहा है कि जो काम पुरुष करते थे वो एक महिला कर रही है। तो चलिए देखते हैं वो कैसे कर रही हैं और कितना आत्मनिर्भर बन रही हैं और आर्थिक रूप से कैसे मजबूत बन रही हैं। कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने शिविर लगाए। बेरोजगारी खत्म करने के लिए ग्रामीणों को मनरेगा से जोड़ा गया। हर ग्रामीण को रोजगार उपलब्ध कराया जाने लगा। खासकर महिलाओं के पलायन को रोकने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने कई योजनाएं चलाई। नमस्कार जोहार दर्शकों, नया सवेरा कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, इस वक्त मैं मौजूद हूं तमाड़ प्रखंड में और हमारे साथ नूतन देवी जी हैं। ये क्षेत्र एक समय नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ पे विकास की गाड़ी थोड़ी धीमी थी, लेकिन अभी स्थिति और परिस्थिति दोनों बदल चुकी है। यहाँ पे लोग घर से निकल रहे हैं और शिक्षित हो रहे हैं और आजीविका से जुड़े कार्य करके आत्मनिर्भर सशक्त बन रहे हैं। तो आपकी मुलाकात हम नूतन देवी से कराने वाले हैं, जो तमाड़ क्षेत्र में कार वाश का दुकान चलाती है, साथ में चाय ठंडा का भी दुकान चलाती है। तो आइए चलते हैं, उनसे हम बात करते हैं कि उनके जीवन में कितना बदलाव आया है। मेरा नाम हुआ नूतन देवी और हम तमाड़ प्रखंड के हिंद्रीडी गांव से बिलोंग करती हूँ। और मेरा समिति का नाम है जीवन ज्योति महिला समिति, जो हम 2014 से मेरा गठन हुआ था और हम लोग का पूर्ण गठन हुआ था 2019 में, यानी JSLPS से हम लोग 2019 से जुड़े हैं। उसके बाद 2019 से जुड़ने के बाद हम लोग को NRLM तरफ से जो भी हम लोग को फ़ायदा हुआ, उससे हम लोग का पहले CIF राशि 25,000 जो मिला था, उनसे हम 15,000 रुपया लेके पहले हम धान का बिजनेस करते थे। उसके बाद अंदर में था हम लोग का दुकान, तो धान का भी बिजनेस मेरा अच्छा चला। तो क्या बोलते हैं, उसके बाद धीरे धीरे फिर हम यहाँ, मेरा अपना ही यह ज़मीन है, उसके बाद हम उसी से बिजनेस मतलब बढ़ा के उसके बाद हम यहाँ घर बनाए। और उसके बाद जैसा हमको यहाँ सुविधा लगा कि यहाँ कार वाश चलेगा, जैसे कि ये में है, तो हम कार वाश का ही किए। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, सबसे पहले हम 15,000 का ऋण लिए थे। उसके बाद दूसरा ऋण मेरा कितना 25,000 लिए, और उसके बाद तीसरा बार हम मतलब कितना 50,000 करके लिए। और वही छोटा बड़ा ऋण मिला के, मतलब छोटा ऋण हम कम से कम 10,000 तक 10 बार लिए हैं। कई महिलाएं ऐसी भी थीं जो खुद आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे आई। उन्होंने स्वावलंबी बनने के लिए खूब मेहनत की। ऐसी ही एक महिला आजकल तमाड़ प्रखंड में चर्चा का विषय बनी हुई है। उनका नाम है नूतन देवी। नूतन अपने गांव में ही चाय की दुकान चलाती है। इसके साथ साथ वह कार धोने का भी काम करती है। इन कार्यों से उन्हें अच्छी खासी आमदनी हो जाती है। और बड़ा ऋण मेरा 50,000 से शुरू हुआ और अभी 1 लाख रुपया जो लेके हम कारवास खोले हैं, और जिसमें हम मशीन खरीदे हैं, क्या बोलते हैं, ये जो है लैपटॉप भी खरीदे हैं, फोटोकॉपी का भी ये करते हैं। सब मिला के मेरा 1 लाख यहाँ पूंजी लगाए हैं और अभी मेरा बहुत अच्छा मतलब आजीविका चल रहा है। इससे मेरा कारवास से मेरा कम से कम भी महीना में 15 से 20,000 लगभग कमाई हो जाता है, जिससे मेरा आजीविका में बहुत अच्छा वृद्धि हुआ है। और हम अपना बच्चों को भी अच्छा से पढ़ा रहे हैं। अभी मेरा बेटी बुंडू जेवियर कॉलेज में पढ़ती है और बहुत अच्छा पढ़ रही है। मैट्रिक में भी अच्छा नंबर लाई, अभी इंटर में भी पढ़ाई कर रही है, साइंस लेके पढ़ाई कर रही है। तो मेरे बच्चे में भी के जीवन में भी बहुत बदलाव आया है।
और हम भी और धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं। जैसे मेरा पहले पहचान था, मेरा घर वालों से पहचान बनता था, लेकिन अभी जहाँ भी जाते हैं हमको नूतन दीदी के नाम से जाना जाता है। इससे हमको बहुत अच्छा लगता है। JSLPS से हम लोग 2019 में जुड़े हैं। JSLPS से योगदान बहुत है, कहा है कि मेरे पति पहले मतलब कुछ नहीं, बेरोजगार थे तो बहुत हम लोग का मतलब बहुत क्या बोलते, बहुत समस्या का ये करना पड़ा, बहुत ये करते थे। गांव से निकलना पहले हम लोग को बहुत मुश्किल था। गांव से निकलने के लिए हम लोग को, लेडीज़ लोग को नहीं निकलने दिया जाता था, लेकिन सबसे पहले गांव में शुरुआत हम ही से किए हैं। कहा कि हम लोग का बहुत ही रूढ़िवादी गांव था, कोई निकलने का लेडीज़ का नहीं था, लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत किए और अभी हर दीदी को गांव से मतलब बाहर निकालने के लिए मेरा बहुत बड़ा योगदान है और JSLPS का भी बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बदलाव आया है। जिस समय मेरा शादी 2007 में हुआ था, उस समय बहुत ही यहाँ नक्सल प्रभावित क्षेत्र था। वही समय मतलब क्या, यहाँ नाम तमाड़ का नाम सुन के ही आदमी को मतलब डर लगता था, लेकिन अभी JSLPS आके और उस समय से अभी बहुत बदलाव आ गया है। हाँ, अभी महिलाएं बहुत ही घर से बाहर निकल रही है। जो घर से नहीं निकलती थी, घूंघट की आड़ में जो रहती थी, अभी सब महिलाएं घर से बाहर निकल रही हैं, अपना काम भी स्वयं कर रही है। नूतन चाय बेचकर भी आमदनी कमा रही है, साथ ही साथ कार को धोकर भी पैसे कमा रही है, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए भी प्रेरित कर रही है। नूतन बताती हैं कि महिलाएं किसी से कम नहीं है और कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। यहाँ अभी हमको 15 से 20 हज़ार तक महीना हो जाता है मेरा। हाँ, घर परिवार अभी अच्छा से चल रहा है। अभी मेरा पति को भी मतलब अपना काम में रोज़गार दे चुके हैं। मेरा पति ही कारवास करते हैं और हम JSLPS का काम के साथ साथ हम दुकान में भी रहते हैं। पति भी साथ देते हैं, दोनों पति पत्नी मिल के ही काम करते हैं। घर का भी काम में मेरा पति साथ देते हैं, तो इसीलिए कर पाते हैं। नहीं, मेरा सास ससुर भी हमको बहुत साथ दिए हैं। समूह मेरा गठन हुआ था 2014 में। लोन हम लोग जो समिति से लेते हैं, जैसे कि CLF से मिलता है, तो ग्राम संगठन में आता है पैसा, ग्राम संगठन से हम लोग समिति में आता है पैसा, उसके बाद जो सदस्य को दिया जाता है उसी तरह लेते हैं। और जैसे 50,000 लिए हैं तो उस किस्ती बांधा हुआ रहता है, तो महीना महीना हम लोग जिस तरह के हिसाब से हम लोग को देना का ही रहता है, वैसा ही हम लोग हर महीना किस्त और ब्याज सहित लौटाते हैं। अभी बहुत मतलब गौरवान्वित महसूस करते हैं कि एक महिला होके, जो कि हम सोच भी नहीं पाए थे कि हम इतना दूर तक आगे निकल पाएंगे। क्या है कि इतना मतलब 3 ठो अभी रूम बनाए हैं, अभी हम लोन लेके ही और आजीविका में वृद्धि करके ही हम घर बनाए, अभी हम रेंट में भी दिए हैं। तो अभी बहुत हमको गौरवान्वित महसूस होता है कि हम एक महिला होके इतना आगे बढ़ रहे हैं और बढ़ेंगे और आगे और भी बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। उस महिलाओं को हम संदेश जाना चाहते हैं कि महिलाएं घर से निकलेगी और कोशिश में रहेंगी तो बहुत अच्छा आगे बढ़ सकती हैं। JSLPS आके सभी महिलाओं ने छोटा मोटा जो भी रोज़गार है अपना चला रही हैं, और जो पहले नहीं थी, जो पहले घर से नहीं निकलती थी, वो भी महिलाएं अभी डट के बाहर निकल रही है और अपना काम कर रही हैं और अपना रोज़गार चला रही हैं। नहीं, पहले तो हम कुछ नहीं करते थे। अभी हमको नूतन दीदी के नाम से जानते हैं, जहाँ भी जाते हैं तो नूतन दीदी के ही नाम से जाना जाता है। पहले हमको अपना पति से पहचान मिलता था, लेकिन अभी नूतन दी उस समिति की दीदी हैं, उन्हीं के नाम से हम अभी जाने जाते हैं। कार की सर्विसिंग का काम सिर्फ पुरुष ही कर सकते हैं, इसे भी नूतन देवी ने झुठलाया है। उनके मुताबिक हर कार्य महिला कर सकती है। नूतन से लोग प्रेरणा भी ले रहे हैं। महिलाएं स्वावलंबी बनने के लिए अपने गांव में लघु उद्योगों से जुड़ रही हैं। सभी को जोहार। मेरा नाम नेहा देवी है और मैं तमाड़ पश्चिमी की W हूँ। नूतन दीदी का परिस्थिति वैसे तो बहुत अच्छा नहीं था। वो हिंद्रीडी गांव से है, तमाड़ में आकर रहती थी, धान का कारोबार करती थी। समूह में फिर उसके बाद समूह में जुड़ी। पहले तो वो ऐसे ही समूह चला रही थी, फिर JSLPS से हम लोगों ने उन्हें जोड़ा, W के माध्यम से वो समूह में जुड़ी। समूह में जुड़ने के बाद ऋण लेकर वो अपना दुकान खोली, कारोबार को आगे बढ़ाई और धीरे धीरे ये घर बनाई और यहाँ दुकान खोली। उनका ज़्यादा दिन यहाँ नहीं हो रहा है, लगभग 1 साल। इससे पहले वो धान का ही व्यापार करती थी। ये आर्थिक ये तो बहुत ही बढ़ा है, क्योंकि पहले कुछ भी नहीं था, छोटा सा दुकान था और धान व्यापार में उतना ज़्यादा नहीं हो पाता था। जब समूह से जुड़ के ये दुकान खोली, बड़ा हुआ, तो अभी तो 15 से 20 हज़ार रुपये ये महीना कमा लेती हैं। पहले लगभग 5 से 6 हज़ार रुपये, उसमें तो आजकल का ये में गुजारा नहीं होता है ना, बच्चों का फ़ी सब आजकल ज़्यादा।
मान प्रतिष्ठा तो बहुत ही बढ़ता है। महिला को अपने नाम से जाना जाना एक बहुत ही गर्व की बात होती है। हम लोगों को, महिला को हमेशा पति के नाम से ही जाना जाता है शादी के बाद, कि फलना की पत्नी है, फलना की बहू है। लेकिन अभी अपना पहचान मिलना तो हर महिला को कहीं ना कहीं खुशी तो लगता ही होगा ना, कि हमें अपने नाम से पहचाना जा रहा है। बस यही है। पहले तो हम उनसे मिलते हैं, उनके बारे में पूछते हैं कि उन लोग का घर परिवार आर्थिक स्थिति जानने का कोशिश करते हैं। फिर उनके परिवार को समझाते हैं कि आप समूह में दीदी लोग को जोड़ने दीजिए। कोई कोई भैया लोग तो ऐसा होता है कि नहीं, समूह में नहीं जोड़ना है, ऐसे नहीं करना है, घर से नहीं निकलना है। लेकिन वही सबको समझाते हैं और समूह में जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। समूह में जुड़ने के बाद निकलना होता है तो दीदी लोग धीरे धीरे फिर अपने परिवार को समझा लेती है कि निकलना है। हम समूह को एक अपने मन से माने तो भगवान जैसा ही जानने पाते हैं, क्योंकि समूह से जुड़ के आज मुझे भी बहुत लाभ हुआ है और दीदी लोग से मिलके तो बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन समूह से जुड़ने के बाद बहुत तरक्की हुआ है, गांव बहुत बदला है, खुद में भी बदला हुआ है। हम लोग आज बच्चों लोग को अच्छा पढ़ा पा रहे हैं, नहीं तो कहाँ था कि हम लोग यहाँ का ऐसा कुछ इनकम का जरिया नहीं है, तो पति लोग का तो वैसा काम नहीं है। तो आज समूह से जो भी छोटा बड़ा पैसा लेके हम लोग आज आगे बढ़ पाए, निकल पाए, यही तो इसको भगवान से ये क्या मानेंगे ज़्यादा। तो देखा आपने किस तरह नूतन देवी आर्थिक रूप से मजबूत बन रही हैं। सच कहा गया है, महिलाएं चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं और अपना नाम रोशन कर रही हैं। नूतन देवी तो अपने साथ साथ अन्य महिलाओं के लिए भी रोजगार के द्वार खोल रही हैं। तो चलिए कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे। अब हम आपको लेके चलते हैं सिमडेगा जिला, जो कि एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और वहाँ पे नौनिहाल और महिलाओं के लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं। इसके लिए हम बात करेंगे यहाँ के बाल विकास पदाधिकारी से। सिमडेगा जिला कभी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में शामिल था, लेकिन अब यहाँ उग्रवादी घटनाओं में काफी कमी आ गई है। लोग शिक्षित होने के साथ साथ मुख्य धारा में तेजी से लौट रहे हैं या लौट चुके हैं। कुछ लोगों ने लौटने की इच्छा भी जताई है। ऐसे सभी लोगों को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। जोहार दर्शकों, कार्यक्रम नया सवेरा के इस नए अंक में मैं सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, जैसा कि हम जानते हैं कि झारखंड के कई जिले नक्सल प्रभावित क्षेत्र रह चुके हैं, पर आज सरकार और प्रशासन की मदद के द्वारा यहाँ कई विकास कार्य संभव हो पा रहे हैं। तो दर्शकों, इसी क्रम में आज हम आ पहुंचे हैं सिमडेगा, जो कि एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र हुआ करता था। यहाँ महिलाओं और नौनिहाल बच्चों के लिए कई सारे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। इसी क्रम में हम बात करने जा रहे हैं बाल विकास पदाधिकारी से। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। इस व्यवस्था में जो है अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है, और अनौपचारिक शिक्षा में आपका हमारे साथ जो बच्चे जुड़े रहते हैं, इनका जो एक कैचमेंट एरिया होता है, जो पोषक क्षेत्र होता है, वहाँ के बच्चों को ये लोग रजिस्ट्रेशन करती हैं, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद उन लोगों को प्रबंध है नाश्ते का, और नाश्ते के बाद दोपहर का जो है हॉट कुक मील कहलाता है। ये सारा जो है विभाग से उन लोगों को देता है, सेविकाएं खुद क्रय करती हैं, और जो नाश्ते का है उसके लिए भी ये लोग मासिक रूप से और इनको विभाग से पेमेंट दिया जाता है। तो और अनौपचारिक शिक्षा की जो बात आपने पूछी है, उसमें ये है कि बच्चों का एक समय सारणी होता है, 2 से 3 क्लास 4 सत्र ये लोग करती हैं, कुछ बाहर खेल के माध्यम से। चूँकि बच्चों को अभी ये फॉर्मल एजुकेशन का नहीं होता है, तो इन लोगों का एक सारणी बना और समय समय पे ट्रेनिंग, अभी हाल में ही पोषण भी पढ़ाई भी पे एक लंबा ट्रेनिंग जिला समाज कल्याण कार्यालय द्वारा दिया गया है DSWO मैडम के दिशा निर्देशन में। तो अभी इन लोगों ने तुरंत ही उसको पूरा किया है और उसका असर भी दिखता है मुझे कि काफ़ी फ़र्क पड़ता है, गुणवत्ता में सुधार आती है। किशोरियों को के लिए हम लोगों को सूचना मिली है कि केंद्र सरकार और राज्य के सरकार के द्वारा भी एक सर्वेक्षण पूरा किया गया है, और मतलब कि नए वित्तीय वर्ष से एक कार्यक्रम उन लोगों के शुरू में कई तरह के बेनिफिशियल स्कीम से और नए नए स्टेप से उनसे जोड़ा जाएगा। लेकिन अभी जो वर्तमान में चल रही है वो ये है कि एनीमिया का जो उनके अंतर है, वैसे ही खासकर किशोरियाँ जो ड्रॉप आउट हुई हैं, तो ड्रॉप आउट बच्चियों के लिए, एनेमिक किशोरियों के लिए वो जो है उन लोगों को आयरन फॉलिक और संदर्भ सेवाएं हैं या ऐसी चीज़ों पे चर्चा है मासिक रूप से उनका क्लब बना के, जो उनको कहीं और कहने में हिचकिचाते हैं। तो मुझे लगता है कि इससे उसमें स्ट्रेंथन होता है और उनका एक जो अपने अंदर आत्मविश्वास डेवलप होता है। तो ये सब आपका जो है सपोर्टिव एक तरह की सेवाएँ हैं, उसमें उन लोगों को जोड़ा जा रहा है। टीकाकरण तो हर आंगनवाड़ी केंद्र पे है, क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग के साथ हमारा कन्वर्जेंस के थ्रू प्रोग्राम है। तो हर सप्ताह के शनिवार और गुरुवार को
ये आयोजित किया जाता है और उसका एक माइक्रो प्लान बना रहता है। ये माइक्रो प्लान इन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य सरकार कई प्रकार की योजनाएं भी चला रही हैं। सरकार की सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है। खासकर महिला बाल विकास परियोजना के तहत महिलाओं एवं बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं चला रही हैं। माइक्रो प्लान के तहत जो हमारा है कि वो स्वास्थ्य विभाग के तरह जो मिला हुआ है सभी केंद्रों को, वो उनको पता होता है कि महीने के प्रथम, बुध, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, गुरुवार और शनिवार को ये आयोजित होता है। प्री शेड्यूल होता है, ANM आती हैं और कैचमेंट एरिया की जितनी भी प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनको बुला के पहले से इकट्ठा रखते हैं। उनका जो मेडिसिन है, जो 9 तरह की सेवाएं हैं और जितने पेंटावेंटा वैक्सीन है बच्चों को भी दिए जाते हैं। जो प्रेग्नेंट मदर हैं उनको भी TT वैक्सीन्स दिया जाता है। तो ये सब रेगुलरली हो रहा है और इसमें कहीं कोई कमी अभी सिमडेगा में तो नहीं हुई है। हमारे समाज कल्याण विभाग की कई योजनाएं हैं जो चल रही हैं, जिसमें सावित्रीबाई फूले योजना है। अभी सबसे ज़्यादा जो है सरकार के द्वारा इस पर ध्यान दिया गया है और हमने अभी तक जो है अप्रोक्सीमेटली 93% जो है अपना टारगेट अचीव कर लिया है इस वित्तीय वर्ष का। इसमें 8वीं क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक की बच्चियों को स्टाइपेंड की व्यवस्था है और ये हर गांव से, हर पोषक क्षेत्र से सेविकाओं के माध्यम से आता है। स्कूलों से उसका वेरिफिकेशन होता है, किस कक्षा में पढ़ रही हैं, उनका कौन सा ये सत्र सेशन का वर्ष है। ये सारे प्रमाण पत्रों के साथ जो भी बच्चियाँ आवेदन करती हैं उनको 100% यहाँ लाभ जिला स्तर से दिया जाता है। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। उसमें भी वैसी जिनका 75,000 रुपये से कम आय होता है वैसे परिवारों की बच्चियों को 30,000 रुपया उनके अभिभावक को दिया जाता है कन्यादान। तो ये पुरानी योजना है और ये चल रही है। अभी तक इसके अंतर्गत भी राज्य सरकार की जो ये फ्लैगशिप स्कीम है इसका भी संचालन हो रहा है और लाभ दिया जा रहा है और इस जिले में तो 100% टारगेट पूरा हुआ है। कुछ अतिरिक्त आवेदन भी जनरेट हुए हैं तो उन्हें स्वीकृति करा के हम लोगों ने रख लिया है। जैसे आवंटन उपलब्ध होगा तो उसको दिया जाएगा। इन योजनाओं से बच्चे शिक्षित हो रहे हैं और महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं। इससे वे अपने हक और अधिकार के प्रति भी जागरूक हो रही हैं। महिलाओं को शिविर लगाकर योजनाओं के प्रति जागरूक किया जाता है। ये है कि ये काफ़ी रिस्की फेज होता है एक विमेन की। अब तो ये तो आप 9 महीने की जो बात करें, 9 मंथ उनको एंटीनेटल चेकअप्स की बात होती है। चूँकि ये काफ़ी इकोनॉमिकली वैसे बैकग्राउंड से भी हमारी जो बहनें हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में रह रही हैं या शहरी क्षेत्रों के जो वैसे कॉलोनियों में रह रही हैं जहाँ स्वास्थ्य सुविधा, तो ये सरकार का महत्वपूर्ण है कि हर तक लाभ मिले। और उसमें क्या है कि जैसे उनका पता चलता है कि उनका जो स्किप हुआ है तो वो उनके LMP पीरियड से लेके उनको रजिस्ट्रेशन करती हैं और ANM आती हैं, सहिया आती हैं, सेविकाएं आती हैं और उनको पता होता है। और रजिस्ट्रेशन देने के बाद उनका हर महीने एंटीनेटल चेकअप होता है और ये हमको लगता है बहुत ज़रूरी है। आपका हमारे देश का फ्यूचर HR ह्यूमन रिसोर्स उससे जुड़ा हुआ है, तो बेहतर है कि बचपन से उनके स्वास्थ्य का ध्यान दिया जाए और ये हो रहा है और लगातार हो रहा है और उसकी सर्विसेज 100% के लगभग रहती है कि हर महीने जो है। इसी में एक और जुड़ा हुआ मैं बताना चाहूँगी कि बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है मातृवंदना की। तो जो महिलाएं प्रथम प्रसव में, चाहे वो लड़का हो या लड़की, उनको 6,000 रुपये की राशि ऑनलाइन ये रजिस्ट्रेशन स्कीम के तहत दिया जाता है मातृवंदना में। और अभी उसमें एक और एनहेंसमेंट किया गया है कि सेकेंड अगर गर्ल चाइल्ड है तो उसको भी 6,000 की राशि मिलती है। तो सेकेंड बेबी में सिर्फ बॉयज़ को नहीं, गर्ल चाइल्ड को। तो ये भी एक महत्वपूर्ण स्कीम है। मैं ये चाहूँगी कि अभी भी कुछ ऐसे कैचमेंट रहता है जहाँ अवेयरनेस की कमी है और हम व्यक्तिगत लोगों पे अगर आप कुछ लोगों को बताएं कि आपको सुविधा केंद्र के रूप में ये है, ये आपका STC है, यहाँ बच्चों का वजन लिया जाता है, उनकी लगातार मॉनिटरिंग की जाती है, आपको यहाँ के माध्यम से बहुत तरह की स्कीम है, चाहे वो एडोलेसेंट गर्ल्स हो, मदर हो, लैक्टेटिंग हो, प्रेग्नेंट हो, तो इन सब में जो है आप अवेयर करके उनको यहाँ तक भेज सकते हैं। या जो उनकी हेजिटेशन है, इतने ही सपोर्ट से जो है हमारा अगर कुछ पॉकेट्स छूट रहा है तो उसको हम पकड़ेंगे। और हमारा तो मीडिया का बहुत बड़ा रोल है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है। तो प्रचार प्रसार से जो अवेयरनेस आती है, अभी लगातार जो रेडियो पे जिंगल्स आते हैं, दूरदर्शन पे जो माहवारी को लेके, इसको लेके जो अभी बना है पिछले 1-2 वर्षों में, वो बहुत उल्लेखनीय है। तो मुझे लगता है कि आपकी भूमिका भी बहुत सराहनीय और महत्वपूर्ण है। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बताते हैं कि सिमडेगा में बच्चों के लिए नौनिहाल कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके अलावा महिलाओं के लिए कई प्रकार की योजनाएं चला रही हैं। इन सब का उद्देश्य सिर्फ एक है कि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले और उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे।
तो दर्शकों, देखा आपने किस तरह सिमडेगा ज़िले में महिलाओं को जागरूक करने के लिए कितनी सारी योजना चलाई जा रही हैं और जिससे महिलाएं जागरूक हो सकें, खुद को स्वावलंबी बना सकें और अपना भी ख्याल रख सकें और अपने परिवार वालों का भी ख्याल रख सकें। तो आज के इस नया सवेरा में इतना ही। और जाते जाते एक बात हम आपको ज़रूर बोलेंगे, अगर आपके आसपास भी कोई ऐसे इंसान दिख रहे हैं जो मुख्य धारा से भटके हुए हैं तो उन्हें जागरूक कीजिए, सरकार की योजना के बारे में बताइए जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सके, रोजगार से जुड़ सके, क्योंकि अगर लोग रोजगार से जुड़ेंगे। इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जोहार।